हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर BA LLB एंट्रेंस एग्जाम, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। देखो यार, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर आप ऑन दी डे ही सबसे मतलब वो पहला ही आपका टेस्ट होगा जिसमें आप दी डे वाला ही एग्जाम डे वाला टेस्ट ही फर्स्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, तो उसके अंदर आप बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करोगे, जो आपको मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं घर पर कमिट कर जानी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो आप सिर्फ स्कोर देखकर खुश ना हो जाओ कि हाँ ये तो 30+ जा रहा है तो बढ़िया है, ठीक है, 30 से कम है तो दुखी हो जाओ। नहीं, आपको उसको एनालाइज करना है। आपको एनालाइज में ये पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स आपके मिस आउट हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं। जो मिस आउट हो गए हैं और जो वीक टॉपिक्स हैं आपको इंश्योर करना है कि आप उनके काम करें। तो एनालिसिस करना बहुत ही आसान है, मैं आपको सिखा दूंगी यहाँ पर कैसे करना है। देखिए, पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे। 60 मार्क्स का पेपर है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत अटेम्प्ट करोगे तो 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा सा टेबल बना लेना है। टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे, इनकरेक्ट है, स्किप किया है या गेस करके करेक्ट आए, ठीक है ना। तो GC लिखोगे, स्किप का S डालोगे, इनकरेक्ट का IC। मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत है पहला, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन डील करता है ये हिस्ट्री से डील करता है, फ्रीडम मूवमेंट से, ठीक है ना। फ्रीडम मूवमेंट से लिख दिया फ्रीडम मूवमेंट, या फ्रीडम मूवमेंट नहीं, मैंने हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है ना। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री लिख दिया। उसके बाद मेरा इनकरेक्ट था, ठीक है। रिमार्क्स क्या, नेवर स्टडीड, मैंने कभी ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन अपने लिस्ट में ऐड कर लूंगी इसी नोटबुक के अंदर पीछे, जहां पर कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, मॉक टेस्ट में है, तो ये मैं याद कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो ज्योग्राफी का था, ठीक है ना। मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है ना, मैंने ये स्किप कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसका आंसर, मैंने स्किप कर दिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टडीड बट याद नहीं रहा, ठीक है। मुझे स्टडी किया है मैंने, मुझे याद नहीं रहा। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि याद नहीं रहा, तो मतलब ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पढ़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, भाई ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ये वाला, तो मतलब ऐसे आपको पता होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कन्फ्यूजन हो गई मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गई। मुझे लगा कि 24 जैन आंसर है, 26 जैन आंसर था, कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है ना। अब मुझे इससे क्या पता चलेगा, जिनका तो मैंने मतलब कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चन तो मैं याद कर लूंगी स्टैटिक जीके का चुपचाप से, ठीक है। अब जिसमें कन्फ्यूजन होगी मैं वहां पर जाकर ट्राई करूंगी कि मैं थ्योरी में जाऊं और वो एक बार दोबारा से रीडिंग मार लूं, ताकि कुछ और चीजें में मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूं। तो ऐसे आप करेंगे पूरा 60 के 60 क्वेश्चंस का, जो आपके इनकरेक्ट हुए हैं या फिर जो स्किप किए आपने, ठीक है। जो करेक्ट है वो ठीक है, अगर करेक्ट में गैस मारा था तो वो भी याद रखने की, यार गैस मारा था, यहाँ पे ठीक हो गया, बाद में गलत हो जाएगा, तो मुझे देखना है कि गैस मारा था, ये टॉपिक कौन सा है, इसको मैं पढ़ लूं, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि हाँ इसमें ये है, जो तो आपने कभी पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन न्यू था करंट अफेयर्स को, उसको तो याद करके खत्म कर दो। बट जो टॉपिक में से है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो वाली देखो, जैसे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर इनमें से है तो सबसे पहले ये अच्छे से कर लो, और फिर दूसरे टॉपिक्स जो आपके गलत जा रहे हैं उनको पकड़ के करो। अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। देखो यार, आपको अगर रिविजन करनी चाहिए, अगर इट हैज़ बीन लॉन्ग कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, बहुत देर हो गई है, तो आप रिवाइज कर लो। आप चीज़ें भूल रहे हो, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भूल गई डेट्स, तो मतलब मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके थ्योरी, MCQ सब कुछ ही रिवाइज कर दूंगी। या फिर मुझे पता है कि मेरा एक ही टॉपिक खराब हो रहा है, ठीक है, मैं जब भी प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, तो मैं वो वाले टॉपिक्स उठा करके पढ़ लूंगी, ठीक है ना। स्टडी फ्रॉम स्क्रैच मतलब जीरो से, बिल्कुल एक टॉपिक को अच्छे से कब पढ़ना है, जब बहुत ज़्यादा ही उसमें से गलतियाँ, मतलब बार बार यही टॉपिक आ रहा है, 2 मार्क्स में देख लिया कि मेरी जो गलतियां हैं ज्योग्राफी से कमी नहीं हो रही है, और वो क्वेश्चन वो है जो मैंने पढ़े हुए हैं, तो मैं अब इसको स्क्रैच से पढ़ने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद एनालाइज ऑन द सेम डे, पेन एंड पेपर यूज करो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट इन नेक्स्ट मॉक आपको, अगर आपको +2 +3 भी दिख रहा है, देन दैट्स अ गुड थिंग। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट विद योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से कंपेयर करो अपने मार्क्स, दूसरों से नहीं। 100 आउट ऑफ 100 मतलब यहाँ पे 60 आउट ऑफ 60 लेकर आना है आपको, 100% की कोशिश करनी है, आएंगे नहीं बट कोशिश करनी है, ये नहीं कि थोड़े से आगे। देखो 1 क्वेश्चन, अगर मैंने मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन डाला है, मान लो किसका डाला है, प्रियम्बल से एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना। अब तुम कह रहे हो प्रियम्बल का मेरा गलत हो रहा है, छोड़ो एक ही क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में 4 क्वेश्चन प्रियम्बल के आ जाए, फिर क्या करोगे,
तो इसलिए हर एक टॉपिक को सीरियसली लेना है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं @IamLogri के नाम से हूँ एंड टेलीग्राम पे लॉगरी के नाम से हूँ। वहाँ पर आपको वीडियोस का पता रहेगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ बताया हुआ है। हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो जरूर देखना, नेगेटिव मार्किंग को मार्क्स नहीं खिलाकर आने हैं। एंड अगर आपको सिलेबस बुक्स में कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी हुई है, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड यस, अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो वो भी खरीद देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।